सफलता के मायने सबके लिए अलग अलग होते हैं। हर एज में सफलता के मायने हमारे बदलते रहते हैं। जैसे मैं जब अपने कॉलेज डेज में था, मैं सफलता को जिस नज़रिए से देखता था, आज मैं सफलता को उस नज़रिए से नहीं देखता हूँ। तो मैं जो ये कहानी आपको सुनाने वाला हूँ, अगर आप बहुत यंग हैं तो क्या पता आप उससे रिलेट ना कर पाएँ, और अगर आप मैच्योरिटी की एज में हैं, आप मिडिल एज में हैं, तो क्या पता आप इस स्टोरी से रिलेट कर पाएँ। वैसे ये स्टोरी एक सफलता की स्टोरी नहीं है। मैं ये इस स्टोरी में मेनली ये है कि सफलता, एक सफल व्यक्ति के क्या गुण होते हैं, एक सफल व्यक्ति कौन होता है, एक सफल व्यक्ति के जीने का तरीका क्या होता है। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कालिदास और कबीरदास जी के जीवन को का अंतर दिखाया था कि कौन सफल है आपकी नज़र में। वैसे ही मुझे पता लगा कि एक मेरी ही गलती थी, मुझे इतने सालों बाद पता चला कि तानसेन और बैजू बावरा के बीच में भी एक ऐसी कहानी है जो सफलता के मायने को बताती है। तो तानसेन और बैजू मिश्र जी जो हैं वो एक ही गुरु के शिष्य थे। इन्होंने एक ही टाइम पे शिक्षा ली थी। आप दोनों का लेकिन नेचर बहुत अलग था। जैसे जो बैजू मिश्र थे, ये हमेशा आज़ाद पंछी की तरीके से रहना चाहते थे, आम लोगों के साथ रहना चाहते थे, ईश्वर के लिए गाना गाते थे, गाना चाहते थे और उन्हीं के लिए गाते थे। उसी के जगह तानसेन जी को अकबर के नवरत्न में मौका मिला, उनको राजसी वैभव मिला, धन्य ध्यान, और वो उस प्रतिष्ठा के हकदार बने जो हर किसी का ड्रीम है। तो देखा जाए तो मुझे ऐसा किसी को भी लगेगा कि बैजू मिश्र जी हैं जो गांव में रहते हैं, गरीब हैं, फटे हालों में रहते हैं, छोटे लोगों के साथ, गांव वालों के साथ उन्हीं के लोकगीतों में गीत गाते रहते हैं, वो सफलता में नहीं लगेगी। लेकिन जो तानसेन जी को जो मिला वो राजसी सुख और वैभव, हर किसी की महत्वाकांक्षा यही होगी कि वो तानसेन जी जैसा बने। दोनों का ही संगीत में शिक्षा बहुत अच्छी थी। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो तानसेन को बैजू बावरा बनने से मना कर देती, यानी कि वो उनके हकदार नहीं थे वो सुख के। तो जैसे तानसेन जी के बारे में पता लगा था कि वो बहुत ही स्वाभिमान, वो अभिमान से भरे हुए थे, और बहुत ही वो उन्होंने काफ़ी उनको इनसिक्योरिटीज़ भी रहती थी कि उनकी पोजीशन कहीं छीन ना जाए, कहीं उनसे ये चीज़ वापस ना ले ली जाए, क्योंकि अकबर के नौरत्न में बहुत बड़े बड़े लोग थे, बहुत ही कामयाब लोग थे, और बहुत ही विशेषताओं से भरे लोग थे। तो उन सब में से अपना दबदबा बना के रखना, वो हर बार हर टाइम पे एक प्रेशर में ही रहते थे। और उन्होंने वो बहुत ही निष्ठुर और बहुत ही हार्ड हार्ट वाले बंदे थे कि उन्होंने एक रूल निकाला हुआ था कि अगर मेरे इस एरिया में कोई मुझे गाता हुआ मिला तो उसको मेरे साथ कंपटीशन करना पड़ेगा गाने का, और अगर वो हार जाता है तो उसको मार दिया जाएगा। तो बैजू मिश्र जी जो थे, उनके पिताश्री ऐसे ही एक दिन भक्ति में लीन होते हुए गाते 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 उनको पता नहीं लगा कि वो कब उनके एरिया में पहुंच गए। तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया कि आप कैसे गा रहे हैं, इधर गाना मना है, अब आपको तानसेन जी के साथ प्रतियोगिता करनी पड़ेगी। इस समय तानसेन जी का इतना छोटा चरित्र, जो उनका व्यक्तित्व का पता लगता है कि वो इतने ऊंची पोजीशन पे भी होते हुए वो बहुत नीची और छोटी सोच के व्यक्ति थे कि उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था कि उनसे बेहतर कोई गाए। तो उन्होंने कहा कि अब आपको कंपटीशन करना पड़ेगा। उसमें बैजू मिश्र जी के फादर हार गए, तो उनको मृत्यु दंड दे दिया गया। बैजू मिश्र जी को जब ये बात पता चली तो वो अपना आपा खो बैठे। इस वजह से उनके बाद उनका नाम बैजू बावरा हो गया, क्योंकि बिकम लिटिल मैड, उनका मानसिक संतुलन कहते हैं कि खराब वो हो गया था, और उन्होंने रिवेंज लेने का सोचा। उन्होंने कहा कि मैं तानसेन को हराऊंगा और उनको मृत्यु दंड दूंगा। लेकिन जब वो अपना पूरा अपनी प्रैक्टिस में जो जुट गए कि हाँ अब मुझे हराना है, और वो पहुँचे एक दिन कि मैं अब आपके साथ संगीत की प्रतियोगिता करना चाहता हूँ, और जिसमें तानसेन जी हार जाते हैं। और तानसेन जी को पता लगता है कि अब तो उनको मृत्यु दंड मिलेगा। तब बैजू जी कहते हैं कि मुझे आपको कोई मृत्यु दंड नहीं देना है, मैं ईश्वर के इतना करीब पहुंच चुका था,
अपने संगीत में प्रगाढ़ होते हुए अपने आप को भूल चुका था। मैंने उस दैवीय शक्ति को अपने पास देखा तो मैं हील हो गया हूँ। मुझे तुमसे कोई इशू नहीं है, मुझे तुमसे कोई गिले शिकवे नहीं है। तुमने जो करा इट इज़ अप टू यू। और उन्होंने उनको मृत्युदंड उनका माफ़ कर दिया। राजा से कहा कि अकबर से कहा इनका मृत्युदंड माफ़ करा जाए, मैं यही पुरस्कार चाहता हूँ। उन्होंने पुरस्कार लेने का भी मना कर दिया। अब एक व्यक्ति जो इतना धनी, इतना वैभव से भरा हुआ, उसकी पोजीशन इतनी अच्छी है, वो पूरी ज़िंदगी इस वजह से काटेगा कि उसने एक व्यक्ति को मृत्युदंड दिया, उसके पुत्र ने मेरा मृत्युदंड माफ़ करा। वो कितने छोटी ज़िंदगी बिताएगा। और बैजू मिश्र जी जो हैं वो, उनके पास कुछ ना होते हुए उनके पास सब कुछ था। सब कुछ उनके, कहते नहीं है कि क्या पता वो खाते अच्छा हो, लेकिन जो एथिक्स के साथ ज़िंदगी बिताते हैं वो सोते अच्छा है। तो आपके लिए क्या सफलता है, आपके लिए क्या विफलता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हर किसी के लिए सफलता और विफलता के मायने अलग होते हैं। जो मेरे लिए सफलता है वो ज़रूरी नहीं वो आपके लिए हो, और जो आपके लिए सफलता है वो ज़रूरी नहीं मेरे लिए हो। मैटर ये करता है कि मैं कितना खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में, जो मेरे पास है और जो मैं अचीव कर चुका हूँ या मैं अचीव करना चाहता हूँ, उसके लिए मैं कितना खुश हूँ और मैं कितने स्वाभिमान से अपनी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ और बिता रहा हूँ। तो ये कहानी मुझे तानसेन जी और बैजू मिश्र जी की कहानी को बहुत अच्छी लगी मुझे कहानी, और मुझे लगा कि मैं इतने सालों से इस कहानी को मुझे पता नहीं था और मुझे बड़ा ही दुख हुआ, लेकिन पता लगने के बाद मुझे लगा कि हाँ, आई हैव हर्ड समथिंग वेरी मीनिंगफुल।